नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी पत्नी के चौथे पति हैं आप। आपसे पहले उनके हुए हैं 3 विवाह। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में शादी के बंधन को एक समझौता नहीं बल्कि 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। इतना ही नहीं, सनातन धर्म में सदैव एक पति और एक ही पत्नी की बातें की गई है, अर्थात पुरुष के जीवन में एक ही महिला और महिला के जीवन में सिर्फ एक ही पुरुष होना चाहिए। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। लेकिन मित्रों, हम अगर आपको यह कहे कि वैदिक परंपरा के अनुसार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वैदिक परंपरा के अनुसार हर स्त्री के 4 पति होते हैं और जिस पति के साथ एक स्त्री अपना पूरा जीवन व्यतीत करती है, वह असल में उसका चौथा पति होता है। तो बाकी के 3 पतियों के बारे में जानने के लिए बने रहे अंत तक। मित्रों, हिंदू धर्म में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 कर्म अनिवार्य बताए गए हैं, जिन्हें 16 संस्कारों के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन विवाह संस्कार की बात करें तो कहा जाता है कि जीवन में विवाह एक बार ही होता है और एक ही इंसान से किया जाता है। इसके अलावा हिंदू विवाह में 7 अंक का भी बहुत महत्व है। 7 जन्म से लेकर साथी तेरे फिर शादी के 7 वचन कहे जाते हैं। उन्हीं वचनों में से तीसरा वचन जिसका जिक्र बेहद जरूरी है, इसमें कन्या होने वाले पति से कहती है कि आप जीवन की तीनों अवस्था पानी कि युवावस्था और वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे, तो मैं आपकी जीवन साथी बनने को तैयार हूँ। अर्थात हर अवस्था में यह कन्या अपने पति की जीवन संगिनी होती है। हर स्त्री के 4 पति। मित्रों, आपको बता दूं कि वैदिक परंपरा में एक नियम है जिसके अनुसार स्त्री अपनी इच्छा से 4 लोगों को अपना पति बना सकती है। और आपने कई पौराणिक कथाओं में देखा होगा कि एक महिला ने कई पुरुषों से विवाह किया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वैदिक परंपरा में स्त्रियों के 4 पति होने का नियम है, तो फिर वह 3 पति कौन है जिनके साथ विवाह करती, और हमें इसकी जानकारी क्यों नहीं है? तो चलिए सबसे पहले स्त्रियों के 4 पतियों के बारे में जान लेते हैं। विवाह के समय होने वाले रीति रिवाजों में सबसे पहले कन्या का अधिकार चंद्रमा को सौंपा जाता है। इसके बाद विश्वासों और फिर इस कन्या का अग्नि देव के साथ भी विवाह संपन्न किया जाता है। फिर अंत में उसका विवाह उसके पति से किया जाता है। हमें इसकी जानकारी क्यों नहीं? अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो फिर हमें इसकी जानकारी क्यों नहीं? दरअसल मित्रों, विवाह के दौरान पंडित जी जिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं वह संस्कृत में होते हैं और हम में से ज्यादातर लोगों की संस्कृत समझ में ही नहीं आता। दूसरा कारण यह है कि आजकल चट मंगनी पट ब्याह वाली कहावत हकीकत होती दिख रही है। अधिकतर शादियों में देखने को मिलता है कि लोग शादी के लिए सजावट से लेकर आने का ऊपर खर्चा करते हैं, लेकिन पंडित जी द्वारा करवाए जा रहे विधि विधान में जल्दीबाजी करते हैं और उन्हें दान देने में भी संकोच करते हैं। यहाँ तक कि विवाह में ऐसे पंडितों को बुलाया जा रहा है जिन्हें संस्कारों और इन धर्म का ज्ञान भी नहीं है। ऐसी में विवाह पहले की तरह यानी कि सभी रस्मों से नहीं हो रहे। शायद यह भी वजह है कि पंडित अब 4 पतियों के बारे में सबको नहीं बताते। आखिर वैदिक सभ्यता में स्त्री के 4 पति क्यों होते हैं? चलिए अब यह जानते हैं कि आखिर वह क्या कारण है जिसकी वजह से एक तरीका विवाह चंद्रमा, विश्वास और अग्निदेव से किया जाता है। तो इसका जवाब आप ऐसे समझिए कि वैदिक परंपरा के मुताबिक एक स्त्री को 4 पति रखने का अधिकार मिला है, लेकिन इससे समाज में अव्यवस्था फैल सकती है, जिसे देखते हुए ऋषियों ने इस परंपरा में बदलाव किया। एक पौराणिक कथा के अनुसार विशेष वेद केतु ने उस समय महिला और पुरुषों यौन संबंधों में मिली आजादी पर प्रतिबंध लगाया और एकल पति पत्नी विवाह की प्रथा को जन्म दिया। दूसरी तरफ वैदिक परंपरा को जीवित रखने के लिए महिला का विवाह 3 देवताओं से करवाया गया था कि 4 पतियों की पत्नी होने का अधिकार भी सुरक्षित रहे और समाज में व्यवस्था भी बनी रहे, क्योंकि महाभारत काल में केवल एक स्त्री के केवल 4 पति ही हो सकते थे।
लेकिन द्रौपदी के 5 पति थे और उन्हें पांचाली कहा जाता था। इन 5 पतियों के कारण ही एक बार कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहा था। कर्ण के इस कथन ने महाभारत के युद्ध की घड़ी को कई कदम पास ला दिया था।